आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जब भी कोलेस्ट्रॉल का वर्ड आता है माइंड में तो हमेशा हार्ट ब्रेन जैसे इश्यूज तो ध्यान में आ ही जाते हैं। बट आज मैं अपने सेशन में आपको बहुत आसानी से और बहुत इजी तरीके से ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो किस तरीके से अच्छे और बैड इफेक्ट देता है बॉडी के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिसके कंजप्शन से आप एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो आपके बॉडी में बन गया है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिरी में मैं आपको एक ऐसा मैजिकल ड्रिंक बताऊंगी जिसके डेली कंजप्शन से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को बोथ गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएंगे आपके बॉडी में। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में दो तरीके से कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। पहला है इंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, इंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो लीवर बनाता है एंड ये टोटल 75% कंट्रीब्यूशन करता है टोटल कोलेस्ट्रॉल में। और जो भी ये कोलेस्ट्रॉल बनता है लीवर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है थ्रू द प्रोटीन। दूसरा है एक्सोजिनस कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, एक्सोजिनस कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हम अपने डाइट के थ्रू या डिफरेंट लाइफस्टाइल के थ्रू ऐड करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो वो सिर्फ 25% ही होता है। अब हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आखिर बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए क्यों। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के हर एक सेल की आउटर लेयर जिसे आप बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड द कॉर्टिसोल। साथ ही साथ ये बाइल एसिड्स भी बनाता है हमारे बॉडी में जो फर्दर हेल्प करती है डाइजेशन प्रोसेस में। अगर कोलेस्ट्रॉल हम जानना चाहते हैं तो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा एडवाइस करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से आप पता लगा सकें कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा खराब है। The first one is LDL। LDL जो है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। जब हम बहुत लंबे समय से सैचुरेटेड फैट का इंटेक करते रहते हैं और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फ्राइड आइटम्स या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन करते रहते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी हमारी आर्टरीज हैं बॉडी की उसमें वो एक तरीके का प्लाक बना देती है। और वो प्लाक जिस तरीके से लेवल से बनता जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है आपके आर्टरीज या फिर वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की। जैसे ही आपकी आर्टरीज एंड वेसल्स नैरो हो जाती है तो उसमें से जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लेवल तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जो फर्दर मेजर इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हार्ट अटैक और द ब्रेन स्ट्रोक। दूसरा है HDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है। ये एक तरीके का गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर किया जाता है। जब भी हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय से LDL बन रहा होता है तो HDL वहाँ पे एक्शन में आता है और जो भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम बोल सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा होता है उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो हमेशा हमारे बॉडी में HDL लेवल जो है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है बहुत ज़्यादा होना चाहिए जबकि LDL जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स एक तरीके के फैट सेल्स हैं इन द ब्लड जिसका कंट्रोल होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने आपको ऐसी 3 चीज़ें बताई हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को करवाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या फिर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सेस कोलेस्ट्रॉल के बनने में बॉडी के।
हम सबको ये पता है बैड पुअर फूड हैबिट्स की वजह से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे बॉडी में बढ़ता है। बट साथ ही साथ हमको ये जानना ज़रूरी है कि और भी अदर फैक्टर्स हैं जो इस तरीके के इशू को क्रिएट करते हैं। पहला है जेनेटिक। जी हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सेस कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन के, साथ ही साथ डिफ़िकल्टी होती है इन मेटाबोलाइजिंग दैट कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है जेंडर। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है कंपेयर टू द मैन, क्योंकि फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देता। बट ये सेम सिचुएशन रिवर्स हो जाती है आफ्टर द मेनोपॉज। तो इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि जो भी लेडीज़ या फिर जो भी फीमेल्स हैं वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को आफ्टर मेनोपॉज ही फेस करती हैं। आज तक तो हमने यही सुना है कि अच्छा खाना नहीं खाएंगे, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इनटेक करेंगे तो ही हमें हार्ट इश्यूज़ होंगे। हमको साथ में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक्सेस स्ट्रेस होगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है इमोशनल ओवर ईटिंग की, पुअर डाइटरी हैबिट्स की एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से अगेन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके बॉडी में एक्सेस लेवल तक बन सकता है या फिर हम बोल सकते हैं जमा हो सकता है। फिफ्थ वन इज ओबेसिटी। जी हाँ, बहुत बार सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए और हैवी फूड का इंटेक करते हुए पॉसिबिलिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा लेवल के ओबीस होने की वजह से, जो फर्दर कोलेस्ट्रॉल लेवल को डायरेक्टली हिट करता है। द सिक्स्थ फैक्टर इज स्मोकिंग। जी हाँ, स्मोकिंग में जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसका लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आसानी से डैमेज कर पाता है आपके आर्टरीज को बाय एक्युमुलेटिंग द प्लेक इन द आर्टरीज। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मैक्सिमम लोगों में या फिर हम बोल सकते हैं 99% लोगों में कोई सिम्टम्स इनिशियल स्टेज पे नहीं देखने को मिलते हैं। इवन WHO ने भी हार्ट अटैक या फिर अदर हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है उसको एज अ साइलेंट डिजीज कंसीडर किया है। तो हमको उसके लक्षण यानी कि हमको उसके सिम्टम्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे हाथ पैर जो हैं वो सुन्न हो गए हैं, सोते सोते पैरों में क्रैम्प आ जाते हैं या फिर हाथ पैर जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेन आर्टरीज होती हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट एंड द कैरोटिड आर्टरीज ऑफ द ब्रेन, तो ये जो भी आर्टरीज होती हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्लेक एक्युमुलेशन इन द आर्टरीज, एंड उसकी वजह से अच्छे तरीके से जो भी ब्लड आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। एंड डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट तरीके से इंडिकेशन देने लग जाते हैं कि उनके पास लेस लेवल का ब्लड फ्लो आ रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि बहुत ज़्यादा थकान फील होना, कुछ काम करते करते हाफ जाना, हमेशा थका थका फील करते रहना। ये इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी कुछ फूड का इंटेक करते हैं तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है न्यूट्रिएंट को प्रॉपर तरीके से जिस लेवल का उन्हें करना चाहिए बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो न्यूट्रिएंट का पूरे तरीके से नहीं हो पाता है एंड हमारे बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो काफ़ी हद तक पुअर हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एक्युमुलेट हो गया है हमारे बॉडी के अंदर एंड प्रॉपर लेवल का ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। तीसरा लक्षण है वजन बढ़ रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत हाई मात्रा में हमारे बॉडी में बन गया है जो डायरेक्टली हमको ओबेसिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर आपका LDL बढ़ रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि आपका HDL भी बढ़े ताकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करें और आपका जो फर्दर वेट गेन हो रहा है वो ना हो पाए।
एंड ये पॉसिबल है विद अ गुड बैलेंस डाइट एंड द रेगुलर एक्सरसाइज। देन कम्स द चेस्ट पेन। जी हाँ, हमारे हार्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये आर्टरी से एक अच्छे लेवल का ब्लड फ्लो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट। जब यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, एक्सेस लेवल का प्लाक एक्यूमुलेट हो जाता है इस आर्टरी में, तो ब्लड फ्लो कम होता है और वो डायरेक्ट रिजल्ट करने लगता है चेस्ट पेन में या किसी तरीके की घबराहट होने में। देन कम्स द हेडेक एंड द डिजीनेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको हमेशा सर दर्द होते रहता है, हमको हमेशा घबराहट होती रहती है या फिर हमेशा चक्कर आ रहा है, ऐसा ही फील होता रहता है। हमारे ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है जिसे हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। जब यहाँ पर एक एक्सेस लेवल का प्लाक एक्यूमुलेट हो रहा है एंड जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो जिस लेवल का होना चाहिए और वो नहीं होता है, तब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमको हेडेक हो। बहुत बार जो हमारा सर दर्द है वो हमारे सर के बैक पार्ट में होता है या फिर हाफ पार्ट ऑफ द हेड पे भी हो सकता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो लोग माइग्रेन को फेस कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनकी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड लेवल या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल जो है वो हमेशा हाई ही रहता है। देन कम्स द डिस्टर्ब डाइजेशन एंड द ब्लॉटिंग एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज। जी हाँ, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके लीवर में बहुत ज़्यादा लेवल का बढ़ जाता है तो वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करने देता है न्यूट्रिशन को इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है एंड वो फर्दर लीड करता है डाइजेशन इश्यूज़ को एंड साथ ही साथ वो लीड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज़ एंड ब्लॉटिंग को। फिर आपने एक यूनिक फाइंडिंग देखी होगी कि आँखों के चारों तरफ पर कुछ पीले कलर के छोटे छोटे धब्बे या फिर दाने आने लगते हैं। ये पहले या फिर इनिशियल फेज में तो बहुत छोटे होते हैं, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इनका साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उसमें धीरे धीरे एक तरीके का पेन भी होने लगता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ज़ेंथेलस्मा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के लक्षण हमारे बॉडी में होते हैं विद साइंटिफिक रीजनिंग। हमको ये सारे सिम्टम्स क्यों होने लगते हैं जब हमारे बॉडी में हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिसका कंजप्शन करने से हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को विद इन 1 मंथ में ही कंट्रोल में ला सकते हैं। जब भी कभी आपने आपकी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है एंड उसके अंदर 2 कैटेगरीज जैसे कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो आपको कंटिन्यूसली 30 डेज तक ये फूड आइटम्स का कंजप्शन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। फर्स्ट वन इज हाई फाइबर फूड आइटम्स, जो डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स जो रिच होती है फाइबर में। अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि उसका आउटर कवरिंग को आप डिस्कार्ड ना करें, आप उसका इंटेक ही करें, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एप्पल, चीकू एक्सेट्रा। साथ ही साथ अगर आप फ्रूट इंटेक कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप होल फ्रूट का इंटेक करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग द जूसेस। एंड इस सिचुएशन में आपको आर्टिफिशियल जूसेस या फिर कैन जूसेस को टोटली अवॉइड करना है। अगर आप वेजिटेबल्स को ऑप्ट कर रहे हैं तो ऐसी वेजिटेबल्स जो रिच होती है फाइबर में उनका कंजप्शन करना चाहिए। अगर आप हाई फाइबर वेजिटेबल्स का इंटेक करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप 1 प्लेट ऑफ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स को अपने डेली डाइट में डेफिनेटली ऐड करिए। तीसरी कैटेगरी अगर मैं बताऊं तो जो भी आप फ्लावर या फिर आटा खा रहे हैं वो रिफाइंड फॉर्म में खाना बंद कर दीजिए एंड ट्राई करिए कि आप उसके अंदर ब्रान का जो कैटेगरी है वो डेफिनेटली ऐड करिए। जैसे कि अगर आप गेहूं का आटा खा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिफाइंड फॉर्म में हम लाते हैं एंड उसका जो ब्रान होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जो मार्केट से गेहूं का आटे को बाय कर रहे हैं तो वो विद ब्रान ही हो।
और इफ़ इन केस आपके घर में ऑलरेडी आटा या फिर गेहूं पड़ी है तो आप अलग से जो ब्रान का आटा होता है उसको लेकर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं बिफोर मेकिंग द डव फॉर द चपाती। साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हैं राइस ब्रान के साथ। इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वाइट राइस से स्विच कर सकते हैं ब्राउन राइस में, क्योंकि ब्राउन राइस के पास जो एक राइस का ब्रान होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता ही है। अगर मैं बात करूं ओट्स की, तो ओट्स भी कोशिश करिए कि आप विद ब्रान ही हो, क्योंकि वो एक्सेस फाइबर ऐड करता है आपके बॉडी में एंड कंट्रोल करता है डिफरेंट टाइप के फर्दर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज को। इन एडिशन आप डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स को भी ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे मिलेट के सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो उसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इन एडिशन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स इन द डाइट, आप साथ में राजमा एंड छोले का या फिर चने का एडिशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल का फाइबर ऐड करता है आपके डाइट में या फिर आपके मील में। दूसरा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है वो रिच होती है विटामिन्स में, मिनरल्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स में एंड खास करके विटामिन के में, जो सूद करता है एंड नरिश करता है हमारे आर्टरीज को। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो हो सकता है पालक, क्योंकि पालक जो है वो रिच होता है नाइट्रेट में, जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन नरिशिंग एंड सूदिंग द आर्टरीज। साथ ही साथ ये जो हमारे आर्टरीज की स्टिफनेस होती है उसको रिड्यूस करता है, फ्यूचर में होने वाले ब्लॉकेज को कम करता है। साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है हाई ब्लड प्रेशर को एंड इम्प्रूव करता है हमारे स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स को। द थर्ड वन इज गार्लिक। जी हाँ, आप सबने ही सुना होगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो गार्लिक का कंजप्शन करना चाहिए, बट मैं आज आपको उसके एक्चुअल साइंस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आप गार्लिक खाना तो डेफिनेटली शुरू कर ही देंगे अगर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटी आई है तो। गार्लिक जो है वो रिच होता है विटामिन सी, विटामिन B6 में। साथ ही साथ ये रिच होता है एलाइसिन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। एलाइसिन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के, जो रिमूव करती है जो बहुत लंबे से हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल एक प्लेटफॉर्म में एक्युमुलेट है उसको। साथ ही साथ जो गार्लिक है वो हमारे लीवर में जो एंजाइम्स होती हैं उसको एक्टिवेट करता है एंड वो जो एंजाइम्स होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं इन एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी कभी कोई पर्सन कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक उनको एक छोटा सा पार्ट आपको गार्लिक का कंज्यूम करना चाहिए अलॉन्ग विद द वाटर। उसमें भी अगर आप ज़्यादा अफेक्टिव उसे बनाना चाहते हैं तो एडवाइस किया जाता है कि आप गार्लिक को च्यू करके ही खाएं अलॉन्ग विद द 1 ग्लास ऑफ वाटर के। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप सीधा उसे निगल भी सकते हैं, बट कोशिश करिए जितना हो सके आप उसे च्यू करके खाएं ताकि उसकी जो वैल्यू है आपके बॉडी में बढ़ जाए। देन कम्स द बेसिल लीव्स। आपको एक हैबिट डालनी है कि डेली लाइफ में आपको मॉर्निंग में उठने के बाद 2 to 3 जो लीव्स हैं बेसिल के उसको इनटेक करना है आपके बॉडी में, क्योंकि वो रिच होती है विटामिन A, विटामिन C एंड विटामिन K में, जो सूदिंग एंड नरिशिंग इम्पैक्ट देती है आपके आर्टरीज को, जो फर्दर आपके बॉडी में लंबे समय से एक्युमुलेट होने वाले प्लाक को कंट्रोल करती है या फिर एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। देन कम्स द आंवला। जी हाँ, आंवला जो है वो रिच सोर्स है विटामिन C का एंड एंटीऑक्सीडेंट का। तो एडवाइस किया जाता है अगर आप डेली रूटीन में आंवला का इंटेक करते हैं तो वो आपके बॉडी में होने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। अब क्वेश्चन आता है कि आंवले को डेली लाइफ में कैसे ऐड किया जाए। अगर आप चाहें तो आपके सैलेड में आप आंवला के छोटे छोटे पीस करके ऐड कर सकते हैं, और दूसरा हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आंवले का जो जूस है उसका इंटेक करें अलॉन्ग विद द वाटर। साथ ही साथ आप आंवले की डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडीज होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं आपके डाइट में, पर ध्यान दीजिए कि उसके अंदर ज़्यादा स्वीटनेस लेवल ना हो। अगर आप उसको स्वैप करना चाहते हैं आंवला कैंडीज को विद द नेचुरल
थिंग तो आप आंवला का चूर्ण का इंटेक कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए आप आंवला जो है उसको सनलाइट में सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए एंड साथ में उसको मिश्री के साथ ग्राइंड कर लीजिए। तो और उसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स जो हैं उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड ये चूर्ण का आप इंटेक कर सकते हैं अलोंग विद द 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर के। ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो अगर आप डेली लाइफ में आपके ऐड ऑन कर देंगे एंड कंटिन्यूसली उसका इंटेक करेंगे फॉर 30 डेज एंड उसके बाद आप आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे तो आप भी वो रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा मैंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा है एंड मैं वो देखने के बाद ही आपके सामने ये वीडियो को लेकर आई हूँ। तो आखिरी में हम एक ऐसे मैजिकल ड्रिंक के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आपने अपने डेली लाइफ में ऐड कर लिया तो पूरी पॉसिबिलिटी है इन रिवर्सिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। वो है कुल्हित, जिसे हम इंग्लिश में हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं। इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कुल्हित जो है यानी कि जो हॉर्स ग्राम है उसके पास n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है। ये एक तरीके का ऐसा फूड है या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसा ग्रेन है जो ऑलमोस्ट हर तरीके के डिजीज में हेल्प करता ही है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में, फोलेट में। तो ये बॉडी में जमने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को जड़ से निकालने की क्षमता रखता है। अगर मैं इसके प्रोटीन की बात करूं तो ये 1/4 ऑफ टोटल प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी उतने लेवल का प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कुल्हित रसम या फिर कुल्हित जूस की जो रेसिपी है तो वो मैंने कुल्हित अ सुपर फूड जो है उस वीडियो में डिटेल लेवल तक बताई है। उसके लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में ऑलमोस्ट सारी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो किस तरीके से हमारे बॉडी में बनता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं एंड वो किस तरीके लक्षण यानी कि सिम्टम्स दिखाता है एंड साथ ही साथ आपको ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यूसली 30 डेज तक इंटेक करना चाहिए जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स कर सकते हैं। आखिरी में मैंने आपको एक मैजिकल ड्रिंक भी बताया जिसकी कंजप्शन से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिवर्स करने के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।